को हम लोग सीखने जब जाते हैं योग शिक्षा की, जैसे हम लोग जब एकेडमिक एजुकेशन में जब हम लोग जाते हैं, विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते जाते हैं, जो डिग्रियां हमें दी जाती है तो जिस तरह से मिलता है, मैट्रिक होता है, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपका ग्रेजुएशन होता है, फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, इस तरह का डिग्रियां दी जाती है, फिर आपका पीएचडी आता है, डॉक्टरेट की डिग्रियां दी जाती है। शिक्षार्थियों की यानी एकेडमिक जो शिक्षा मिलती है, उसका जो डिग्री प्रदान की जाती है, उसका एक एक यह है, स्तर है, इस पोस्ट है। तो उसी तरह से ये जो योग का जो शिक्षार्थी है, ये भी हमें 5 श्रेणियों में योग के शिक्षार्थियों को बांटा गया है। सबसे पहले है आपका जिज्ञासु। जिज्ञासु हुआ, जिज्ञासु के बाद आपका आ जाता है अधिकारी, फिर आ जाता है अभ्यासी, चौथा है योगी, और 5वां है मोनीसी या स्वामी। मोनीसी, स्वामी या गुरु, यानी ये सबसे उच्च कोटि का या उच्च स्तर का जो योग का शिक्षार्थी या साधक जो है, उन्हें मोनीसी कहा जाता है, उन्हें स्वामी कहा जाता है, उन्हें गुरु कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जिज्ञासु। तो किसी भी चीज की जब हम लोग शिक्षा देने जाते हैं, शिक्षा देना एक कठिन काम है। किसी ज्ञान को दूसरे में हस्तांतरित करने की जो प्रक्रिया या जो पद्धति है, वही है टीचिंग। तो शिक्षा देने का, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे आसान तरीका है मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, यही सबसे सरल माध्यम माना गया है। तो प्राचीन समय में हमारे गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, वहां सब तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो वहां भी उसी तरह से, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये जो विज्ञान है, ये क्या है कि योग विज्ञान है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे मन हमें दिखाई नहीं देती है, बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है ना, ये सारा सब कुछ चीज। तो उसको मूर्त से अमूर्त की ओर लाने के लिए मुनि ऋषियों के द्वारा क्या किया गया, यानी व्यक्तियों को, साधारण से साधारण व्यक्तियों को जिज्ञासु बनाने के लिए, किसके जिज्ञासु बनाने के लिए, या ब्रह्म ज्ञान का या योग का जिज्ञासु बनाने के लिए ये तरह तरह का क्या किया, ग्रंथ की रचना किया गया। जैसे रामायण, जैसे महाभारत हुआ, उसी तरह से हमारा चंडी मंगल हुआ, उसी तरह से हमारा मनसा मंगल हुआ। यानी जिज्ञासु बनाने के लिए। तो जैसे अब हम लोग यहां देखते हैं, यह करते हैं रामायण। रामायण हम श्रवण किए, कहानी सुने, कहानी सुनने के बाद उसको अगर हम लोग यथार्थ मान लिए कि हाँ ये सच में यही जो बताया गया है वैसा ही है, तो ठीक है मान लिए। लेकिन जिसके अंदर में कि कैसे ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे राम, श्री राम, रावण का क्या माना गया था कि इसका 10 सर था, 10 मुंडियां। अब सोचिए तो ये जो गर्दन के साथ तो एक तो रहेगा ही, एक तो रहेगा, तो बाकी 9 बच जाता है। तो इधर 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो जिधर 5 हो जाएगा उधर चुक जाएगा। तब 10 सर को कैसे किया जाएगा? 9 होता तो बीच में एक रहता, इधर 4 रहता, इधर 4 रहता।
तो बुद्धि क्या, जिसका बुद्धि यह है कि कैसे हो सकता है ना। जब शक्ति सेल में पड़ा था, कौन, लक्ष्मण। लक्ष्मण जब शक्ति सेल में पड़ा था, एक तीर मार दिए थे, रावण जी ने एक तीर मारे थे, और उस तीर का ऐसा वो तीर था कि वो विद्ध हो जाने के बाद लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, कहानी में बताए गए बेहोश हो गए, और उसी मूर्छित अवस्था में ही वो पड़े हुए थे, और अगर सूर्योदय हो जाता तो फिर उसको बचाना मुश्किल था। फिर एक वैद्य थे, सुसेन वैद्य, जैसे वहां बताया गया, तब क्या किया, उनके पास हनुमान को भेजा गया और बोला कि उसका एक ही दवाई है, वो जो पहाड़ पर है, तो उस पहाड़ पर उसको खोज के निकाल लाना है, और सूरज यानी सूर्योदय के पहले ही उसको लगाना है और पिलाना भी, तब जाकर के बचेगा। वहां जब गया तो इधर क्या किया कि सूरज को डरा धमका करके रावण ने भेज दिया, जा तुम जल्दी हो करके उदय हो जाना, जल्दी उदय हो जाना, ताकि लक्ष्मण को और बचा ना सके। जा रहा था और बीच में भेंटाया किसके साथ, हनुमान के साथ। तो ये बोला कि आप कहां जा रहे हैं, तो ये बोला कि मैं भानु हूं, और मेरा रावण का आदेश मिला है कि मैं उदय हो जाऊं। तो उदयभान की पर्वत की, कौन सा पर्वत के वहां जा रहा था उदय होने के लिए। तो बोला कि ठीक है, मेरा नाम, आपका नाम भानु है और मेरा नाम हनु है, तो चलिए नाम में एक रूपता हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा मित्र बन जाए, और उसी मित्र बनते गले मिल रहा था, तो फिर हनुमान ने उसको बगल में दबा दिया, इसको भानु को। तो जो लोग रामायण को सत्य मानते हैं वो इसको कैसे साबित करेगा, एक प्राणी होकर के सूरज को कैसे बगल में दबाएगा। और जिसके मन में, बुद्धि में जिज्ञासा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो वो ही जाएगा, खोजेगा कि इसका मर्म क्या है। इसीलिए क्या होता था कि जो रामायण, पहले हम लोग जब बच्चे थे उस समय रामायण पढ़ा जाता था, गर्मी के समय में। उस समय ये नहीं था, इतना तरह तरह का मनोरंजन का साधन नहीं था, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो गर्मी के समय में दोपहर में क्या रामायण पढ़ा जाता था। और ये रिवाज था या नियम था कि रामायण वही पढ़ सकता है, यानी जो द्विज है। द्विजो कौन है, ब्राह्मण जो, और वही समझा सकता है। तो अब इसमें क्या है, अब आगे जाकर के हम लोग को क्या मिला, अभी हम लोग जान रहे हैं जे ब्राह्मण कौन है। ब्रह्म जानते सो ब्रह्म, ब्रह्म जानते सो ब्रह्म, जो ब्रह्मों को जानता है वही ब्राह्मण है। जिसका 2 बार जन्म हुआ, जिसका 2 बार जन्म हुआ वही ब्राह्मण है। तो अभी जैसे मैं मानता हूं कि यही मैं हूं, यानी 2 हाथ 2 पैर, ये यानी जो ये जो शरीर है, चाहे जैसा भी हो, गोरा हो नाटा हो, लंबा हो पतला हो, जैसा भी हो, सुरूप हो कुरूप हो, जैसा भी हो, ये शरीर को ही मैं मानता हूं, यानी हम या मैं यही हूं। लेकिन ब्रह्म किसे माना जाता है, और माता ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मेरी आत्मा या मेरा आत्मा ब्रह्म है। मैं और आत्मा एक ही हूं। और आत्मा क्या है, वह गीता में बताया गया है कि नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पापकं चैनं क्लेदं तपोन सस्यति मानत, यानी मैं उस तरह का, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। यही है अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवत्सय तमाद्यनंतम महत्परम ध्रुवम निश्चयतम मृत्यु मुखत प्रमुच्यते। मैं रूप नहीं हूं, मैं शब्द नहीं हूं, मैं स्पर्श नहीं हूं, और मैं ध्रुव सत्य हूं, और मैं अजो नित्य शाश्वत और पुराण, यही मैं हूं। और उस मैं को जिस दिन प्रत्यक्ष कर लिया तो मेरा दोबारा जन्म हुआ। तो वैसे व्यक्ति ही समझा सकता है रामायण को। लेकिन जैसे महाभारत हम लोग क्या जाने कि महाभारत क्या चीज है, जो महान ज्ञान में, यानी ब्रह्म ज्ञान में जो रहता है, वैसे ब्रह्म ज्ञान में रहते व्यक्तियों में जो घटित होता है वही महाभारत है ना। तो महाभारत, ये भारत क्या है, तो ज्ञान में जो रहता,
वही भारत है। तो उस योग विज्ञान के अनुसार या योग विज्ञान में जो जितना जो कुछ भी है या जो कुछ भी अनुभव होता है उसी के अनुसार ये हमारे देश को बसाया गया है उस हिसाब से। तो यहाँ दुर्गोत्सव है, यहाँ रामायण को धार्मिक ग्रंथ माना गया है, महाभारत को धार्मिक ग्रंथ माना गया है। तो महाभारत क्या है? महाभारत अभी योग विज्ञान है, आपका रामायण भी योग विज्ञान है, मनसा मंगल भी योग विज्ञान है और चंडी मंगल भी योग विज्ञान है, सब योग विज्ञान है। और इस योग विज्ञान को वही समझा सकता है जो ब्रह्म को जानता है, जिसका 2 बार जन्म हुआ। तो यही हुआ। तो उसके हिसाब से सारा सब कुछ, जैसे भारत में क्या किया जाता है कि आपको माना जाता है शिव, आदि जोगी शिव को माना गया। और एक शिव कहां? कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत पर, फिर इस कैलाश पर्वत से ही गंगा को भगीरथ स्वर्ग से ले आए। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे भगीरथ। भगीरथ कौन? जो साहसी है, लाने में सामर्थ्य है, हिम्मत बल है, वही है भगीरथ। और कैलाश पर्वत जो सबसे ऊंचा है वही पर्वत है, और वहीं से आपका गंगा पैदा हुआ। और गंगा जा करके कहा मिल जाती है? समुद्र में। इसी गंगा में डुबकी लगाने को पुण्य माना जाता है, पाप धुल जाता है। गंगा स्नान, गंगा स्नान में क्या माना गया है? पुण्य। और यहां पर डुबकी लगाने से मोक्ष मिलती है। और गंगा के भी कहां पर? त्रिवेणी संगम। तो आगे हम लोग यही जानेंगे कि कैसे ये योग के अनुसार गंगा स्नान क्या है, और वहां डुबकी लगाने से पुण्य कैसे मिलता है, मोक्ष क्या, त्रिवेणी संगम, ये क्या चीज है। जब हमारा ये जो मन है, इस मन को कहां ले जाना है? इस मन को हम लोग ध्यान करते हैं, यहां का ध्यान यहीं पर शिव है। तो यहां पर जब हम लोग मन को स्थिर कर लेते हैं, ये थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि ये अनुभव गम्य विषय है। जिसका योग में अनुभव है, यानी जो सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर लिया है, वो ही समझ सकता है। या और सूक्ष्म शरीर से आगे चल करके जो आगे की स्थिति तक पहुंच गया है, वही समझ सकता है, नहीं तो थोड़ा समझना कठिन है। तो जब हम लोग मन को जब हम लोग कहां पर स्थिर कर लेते हैं, हम लोग आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में संपूर्ण रूप से स्थिति कर लेते हैं, तभी हमारा सूक्ष्म शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर तभी मिलता है। और हमें उस ऐसा अनुभव होता है कि मैं बहुत ऊंचाई पर स्थित हूं, पर्वत में स्थित हूं, पर्वत में खड़ा हूं या ऊंचाई पर, पर्वत या ऊंचाई पर। जो विज्ञान में कहा गया है, क्या कहा गया है? स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानावलंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञान का अवलंबन करके भी हम उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। किस सत्य तक? परम सत्य तक। जो सबसे बड़ा सत्य है वो आत्मा है, यानी आत्म स्वरूप। आत्मा या आत्म स्वरूप तक हम लोग पहुंच सकते हैं।
स्वप्न निद्रा यानी स्वप्न शरीर में या नींद में उस ज्ञान को धारण करके या ज्ञान का स्मरण करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग उस तरह का सोच रखें, हमेशा सोच रखें, जागृत में भी वही सोच रखें कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं, एवं सोचते सोचते सोच कहां से, बुद्धि का काम यहां से इधर ही है या सोचने का काम यहीं पर यहीं से होता है। तो यहां पर जब हम लोग स्थिर हो जाते हैं तो वैसे ही अनुभव होता है, यानी सूक्ष्म शरीर में मैं बहुत ऊंचाई पर स्थित हूं। यहां से ऊपर की ओर तो आकाश दिखता है और नीचे की ओर खाई दिखता है, नीचे की ओर खाई दिखता है। जब हम निडर हो करके वहां से या तो हम ऊपर की ओर छलांग लगाते हैं, ये बात हो रही है स्थूल शरीर की नहीं, ये सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, सूक्ष्म जगत की बात हो रही है। अगर नीचे हम छलांग लगा दें तो एकदम खाई में गिर जाते हैं, और खाई में गिर करके एक नदी, जैसे ही मान लीजिए वो पर्वत से नदी निकला तो उस तरह से पानी में बहाते हुए हमारे ये जो सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर को शरीर विहीन यानी शरीर खत्म कर देता है। ये शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या चीज से बना है? ये संकल्प से। संकल्प किसमें आता है? मन में। ये सोच जब बुद्धि के साथ निश्चयकरण हो जाता है ना, तो ही हो जाता है संकल्प। संकल्प वही हो जाता है। और ये सूक्ष्म शरीर को वो पानी बहा करके खत्म कर देता है और आपका समुद्र में गिरा देता है। तो मेरा मन कहां था? मेरा मन यहां था, और यहीं से मन एकदम नीचे आ जाता है। कहां पर? एकदम आपका पानी का स्थान कहां है? स्वाधिष्ठान। पेशाब द्वार यहां से, लेकिन वही पानी में हम तैरेंगे और डूबेंगे, बस यही चलते रहेगा। अगर पानी में डूबने का डर है तो तैरेगा, और डूबने का डर नहीं है तो डुबकी लगा करके समुद्र के गहराई नीचे में पहुंच जाएगा। और यही आपका हो गया मूलाधार। मूलाधार में पहुंच गए और वहीं पर दिखाई देगा जैसे आप शाम के समय अकेले पृथ्वी पर खड़े हैं, न तो धूप है और न ही रात की अंधेरा, यानी सूरज डूबने के बाद जिस तरफ का अंधेरा छाता है उस तरफ, और वहां कुछ दिखाई नहीं देगा। पहुंच गए यहां, और यहीं से अगर आप वही निडर अवस्था में बने रहे तब जाकर के ऊपर की ओर यात्रा शुरू होती है। वो पहले आप जो पहाड़ पर थे वो आपका हो गया संकल्प शरीर, ये आपका हो गया सूक्ष्म शरीर, और जो पानी में बहते हुए नीचे आ गए इसमें आप पहुंच गए कारण शरीर में। और इस कारण शरीर को खत्म करके आप फिर से चढ़ाई करना पड़ता है आपका वहीं पर, कहां? सवित्री मंडल। एक एक चक्रों को पार करके आपको सहस्त्र दल कमल में चढ़ना होता है। और इसका जो अनुभव है, अगला सत्संग में हम लोग इसका यह करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसका अनुभव कैसा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वर्ग और नरक, कि ये जो स्वर्ग है, वेदों में कहा गया है कि अष्ट चक्र नवोदार देवानाम पूर्वजोद्या हिरण्यमय कोश स्वर्ग ज्योतिषावृत, 8 चक्र 9 द्वार विशिष्ट जो देव पूर्व जोध्या है, यहीं पर एक कोश है या विवर है जो स्वर्गों के जैसा ज्योतियों से भरा हुआ है। तो ये जो शरीर है, योग विज्ञान, हम लोग चूंकि योग विज्ञान का स्टूडेंट है या छात्र है,
तो ये जो शरीर जो है, शरीर में 4 तरह के कोष है। शरीर में 4 तरह का कोष है। एक आपका हो गया अन्नमय कोष, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय। मनोमय और विज्ञानमय। ये विज्ञानमय कोष की पहुंच को ही बोला गया है तुरीयावस्था, तुरीय। और तुरीय अवस्था में या तुरीय अवस्था की उत्कृष्ट अवस्था जो है वो है कैवल्य स्थिति। और जहां पहुंच करके व्यक्ति अमर हो जाता है। और यहीं पर पहुंच करके यानी इस तुरीयावस्था में पहुंचने से ही हमारा शरीर संपूर्ण रूप से निरोग हो जाता है। तो इसीलिए वहां योग में कहा गया है कि न तो रोगान जरा मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमय शरीरम, योग की अग्नि प्रज्वलित शरीर में रोग जरा मृत्यु और दुख क्लेशों से अभेद्य रहता है। तो जिसका कोई रोग है वो अगर योग करे तो निश्चित है कि वो निरोग हो सकता है। और एक नियम है कि नवैतम चक्षुर्जहाति न प्राणो जरस्य पुरा पुरोंग ये ब्रह्मण वेदा यस्य पुरुषो उच्यते। नवैतम चक्षुर्जहाति न प्राणो पुरुष जरस्य पुरा, जो ब्रह्मों को जानने का कार्यों में जुड़ा है और निश्चित रूप से ब्रह्मों के निवास स्थान को जान चुका है। जो ब्रह्मों को जानता है, निश्चित रूप से जानता है और ब्रह्मों के निवास स्थान को जानता है, वैसे व्यक्ति का नवैतम चक्षुर्जहाति, उसका आंखों का जो रोशनी, देखने की जो शक्ति, वो कभी नहीं जाएगी। और समय से पहले यानी जितना दिन तक उसका परमायु है उसके पहले वो मर भी नहीं सकता। दूसरा और तीसरा है कि उसका कोई किसी अंग का हानि, हाथ पैर टूट जाना, किसी अंग का हानि भी नहीं हो सकता। ये नियम है। तो इसीलिए जो योग में जुड़ गया है और योग का जो सटीक और जो सही जो अष्टांग योग है उसको अपनाए हुए हैं या अपनाने के कोशिश में पूरी निष्ठा के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो निश्चित है कि उसका चाहे जैसे भी बीमारी हो वो नहीं रह सकता। तो अब हमें जानना है कि सच्चा योग क्या है और कैसे हम लोग उसको अपना सकें। तो इसकी तो चर्चाएं होती रहती है कि योग क्या है, कि अष्टांग योग। और अष्टांग योग को अगर हम माने तो हम निश्चित हो जाए कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता, ना तो बीमारी और ना तो दुख और ना ही क्लेश। तो यही अष्टांग योग है। क्या है? यम है, नियम है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समान। अब मान लीजिए हम छत पर चढ़ रहे हैं और पहला 2 सीढ़ी को हम छोड़ करके तीसरा पर सीधा आ जाए, तो ना तो हम छत पर चढ़ पाएंगे और मुझे तकलीफ भी होगी, हानि भी होगी और चोट भी लग सकता है। तो इसीलिए जब तक हम लोग ये दोनों चीजों का पालन ना करें तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही जॉन को क्या चीज है? अहिंसा है। उसके बाद सत्य है, उसके बाद अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। किसी भी जीव को हिंसा ना करना, अहिंसा। अपने खुद नहीं करना, किसी दूसरों के द्वारा भी नहीं करवाना, और जो किया है उसका अनुमोदन भी नहीं करना। तो यह हो गया कृत्या, कारित्या और अनुमोदित। फिर आपका जीव 4 तरह का हो जाता है, अंडज, पिंडज, स्थावर और उपमज। तो किसी भी जीव को
तकलीफ नहीं देना, दुख नहीं देना। फिर एक समस्या इसमें आ जाता है कि जीव जीवोच्च भोजनम, सब में जीव है। जैसे आपका उद्भिद में, पौधों में भी जीव है, कीड़े मकोड़े में भी जीव है, आपका हम लोग जो खाते हैं शस्य ग्रेन, इसमें भी जीव है, और प्राणी जो है इसमें तो जीव तो है, अंडज पिंडज स्थावर और रोगमज, जीव जीवोच्च भोजनम। लेकिन हम किसी जीव के शरीर को खा करके ही जिंदा रह सकते हैं, और शरीर को तभी खाया जा सकता है जब उसको हम लोग मारे बिना या हम लोग खा नहीं सकते। तो जीव जीवोच्च भोजनम, तो जो हमें भोजन के रूप में जो हम ग्रहण करें, उसके लिए अगर हम मारे तो उसको हम अहिंसा नहीं करेंगे। यानी जितना हमें भोजन की जरूरत है उतना हम मार के खाएं तो ये हिंसा नहीं है। लेकिन बगैर कारण के हम अगर दुख दे, तकलीफ दे, कार्यों से, वाक्यों से और मन से भी, तो वो अहिंसा है। फिर आपका है सत्य, झूठ नहीं बोलना। जैसे जानते हैं, जो भी जानते हैं, जिसके बारे में भी हो, जो भी घटना हो या व्यक्ति हो, वस्तु हो, जिस किसी भी चीज के बारे में जैसा हमें जानकारी है वैसा ही बताना, क्योंकि हमें उस परम सत्य तक पहुंचना है जो त्रिकाल में जिसका अवस्थान है, स्थिति है। तो ये अहिंसा, लेकिन ये सत्य का पालन, अहिंसा को पालन करते हुए सत्य का पालन करें, यानी सत्य का पालन करते हुए हिंसा ना हो, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। तो अहिंसा सत्य हो गया। फिर आपका आ जाता है अस्तेय, चोरी ना करना। फिर इसमें हमारा गड़बड़ हो जाता है ब्रह्मचर्य। मैं ब्रह्म हूं, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, स्वयमात्मा चतुष्पद। मेरा आत्मा ब्रह्म हूं, ब्रह्म है, और मैं और आत्मा एक है। तो मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म के जैसा हमें आचरण करना। ब्रह्म हूं यानी यही ब्रह्म जो है, यही आपका सृष्टि करता है। सृष्टि करता है यानी सारे चीजों की सृष्टि करता है, दुख की भी, तकलीफ को भी, शांति अशांति, विपत्ति सुख, सब कुछ का। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यादृशी भावना जैसे सिद्धि भगवती तादृशी। आपका सोच या आपका भावना जैसा है वैसा ही होगा, या वैसे ही उत्पत्ति होगा, वैसे ही सृष्टि होगा। तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरा कुछ हो जाएगा, तो निश्चित है कि कुछ हो जाने की संभावना के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप ब्रह्म है। तो आप अगर हमेशा सोचते हैं कि मेरा बीमार हो जाएगा, मैं कुछ रोग हो जाएगा, बीमारी से मैं मर जाऊंगा, तो निश्चित है कि आप मर जाएंगे। क्यों? आप ब्रह्म हैं। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो निश्चित आपका कुछ हो नहीं सकता। तो हमेशा उच्च विचारों में जुड़े हुए रहना, हमेशा अपने ब्रह्म भाव में विचरण करना, यही है ब्रह्मचर्य। तो मान लीजिए हमेशा मैं ब्रह्मचर्य में जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा रोग भी नहीं रह सकता, तकलीफ भी नहीं रह सकता, दुख भी नहीं रह सकता। और फिर आ जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी बगैर परिश्रम से किसी से कुछ ग्रहण न करना, यही है अपरिग्रह। और इसका एक सिद्धि भी है। अहिंसा का पालन से क्या मिलता है हमें? वैरताग सिद्धि। अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सनिध वैरताग, यानी वैरी भाव नहीं रहता। और योग के लिए वैरी भाव नष्ट होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। फिर सत्य, इसमें भी हमारा राष्ट्र चिन्ह में कहा गया सत्य में जयते नानृतम, ये ऋग्वेद का श्लोक। सत्य की ही विजय हो सकता है, या सत्य ही विजय हो सकता है। तो अगर हमें विजयी होना है तो निश्चित रूप से हमें सत्य को मानना है, सत्य को जानना है, या सत्य में स्थिति या स्थित होना, तभी हम विजय हो सकते हैं। हम रोग से विजय होना चाहते हैं, हम दुख से विजय होना चाहते हैं, हम तकलीफ से विजय होना चाहते हैं, तो निश्चित है कि हमें उस सत्य को जानना है। तो सत्य को जाने बगैर हम विजय नहीं हो सकते। तो इसीलिए सत्य, इसमें कहा गया है कि सत्य की पालन से सत्य प्रतिष्ठान सर्वक्रिया फलाश्रयत्वम, यानी अगर हम सत्य की पालन करें तो जो भी हम कर्म करेंगे उसी कर्म में हम सफल होंगे। हर एक कर्म जो भी मैं चाहूंगा, जो भी कर्म करूंगा वो उसी कर्म में सफल होंगे। फिर आपका आ जाता है अस्तेय, चोरी न करना। चोरी अस्तेय प्रतिष्ठान सर्वरत्न स्थान। तो अगर मेरा चोरी का भाव न रहे
तो निश्चित है कि मेरे जीवन उपयोगी यानी जिंदा रहने के लिए जो सारे जितने सारे चीजों की आवश्यकता है उस चीजों का पूर्ति करने का सामर्थ्यवान हम बने रहेंगे। तो अहिंसा सत्य अस्तेय, फिर आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठान वीर्य लाभ, वीर्य यानी साहस, हिम्मत। तो अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हम हिम्मती बनेंगे, हम साहसी बनेंगे और अपरिग्रस्त जन्म कथन का संबंध। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, हम कमाएंगे कैसे, रोजगार कैसे करेंगे। तो आप दान, घूस, भिक्षा और चोरी का अगर वर्जन करें तो निश्चित रूप से आप में अपने आप में ही वो दिखाई देने लगेगा कि आपका कौन सा कर्म से, कौन सा कार्यों से आप जीवन में सफल होंगे और क्या चीज कौन सा कार्य करने से आप का जीवन निर्धारण सही ढंग से, अच्छे ढंग से हो सके। तो यही हो गया, ये साधारण सिद्धि नहीं है, बहुत बड़ा सिद्धि है। फिर आपका नियम आ जाता है, नियम में आ जाता है सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें अब आपका हो गया मन, आपका निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। जब आप जम का पालन करेंगे तभी आपका मन निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, तभी आप इस मन से ब्रह्म ज्ञान का धारण कर सकते हैं। किस मन से? यानी जब आपका यम का पालन सही ढंग से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप जिज्ञासु बने कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें सत्य की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद जिज्ञासु बनने के बाद अगर आप इस जम का पालन करते हैं तभी आप अधिकारी होते हैं। किसका अधिकारी? दो तरह का योग है, एक है आपका कर्म योग है, क्रिया योग है। ये कर्म क्षेत्रों में पालन करने योग्य ये आचरण है। यानी जब आप जागृत अवस्था में रहेंगे तो ये 5 चीजों की पालन आपको करना है और तब आगे आकर के तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग, ये नियम में आ जाता है सोच, फिर संतोष, सोच संतोष, फिर तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये जो सोच है ये सोलह सोच, स्थूल शरीर को साफ रखने के लिए। इसी में आता है आपका धोती, नहाना अच्छी तरीके से, धोती, बस्ती, नेति, नौलिक, त्राटक और कपाल। योग का जो अष्टांग है, 8 अंग है, 8 अंगों का सभी अंगों का अगर हम पालन करें तभी हमारे शरीर में उस योग की अग्नि को हम प्रज्वलित कर सकेंगे और तभी जो अंतिम लाभ जो है न तो रोगाणु जराणु मृत्यु प्राप्त से जोगान्वित शरीर में प्राप्त हो सकते हैं। और मान लीजिए हम आगे आ करके हम योग का किसी एक चीज को हम अपनाए हैं, आसन को पालन कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, वो बीमारी ठीक हो जाए, तो नहीं भी हो सकता है। बीमारी बहुत तरह का है, दुख बहुत तरह का है, तकलीफ बहुत तरह का है। तो ये धोती, नहाना, बस्ती, मल द्वार का परिष्कार सफाई, नेति ये जो सांस जो आ रहा जा रहा है इसका सफाई करना, और नौलिक पेट का सफाई, त्राटों का भी जो हम लोग किए इस तरह से फिगर बना करके जो हम लोग किए, ये त्राटक हो गया। फिर कपाल, तो ये आपका हो गया जम नियम। फिर आ जाता है आसन, स्थिर सुखमासन, स्थिर जिससे हो सके। जैसे हम लोग हमारे जब हम लोग सो जाते हैं तो सारा शरीर हमारा स्थूल शरीर तो विश्राम होता है, लेकिन एक चीज का भी विश्राम नहीं होता, हमारा प्राण जो है ये हमेशा चलते रहता है। हमारा मन जो ये सोए हुए अवस्था में भी ये सोच लिए हुए रहता है या वित्तियों में जुड़ा हुआ रहता है। ते जम आसन, तो ये शरीर को स्थिर करने से क्या होता है, प्राण भी स्थिर होता है। स्थिर सुखमासन, स्थिर जिससे हो, आराम के साथ रह सके वही आसन है। फिर आपका आ जाता है जम नियम आसन प्राणायाम। ये जो प्राण जो है आ रहा जा रहा, ये इसको हम लोग किसी भी जब से हम लोग पैदा हुए जब से तब से कभी किसी भी स्थिति में ये विश्राम नहीं मिला इसको।
जब हम लोग रात को सो जाते हैं सारा शरीर हमारा विश्राम मिलता है, शरीर को विश्राम मिलता है, लेकिन प्राण ही एक ऐसा चीज है जिसे विश्राम कभी नहीं मिलेगा। और रात को सोए हुए स्थिति में या अवस्था में तो और भी तेज चलता है। तो किसी भी उपाय से, किसी भी तरीके से अगर इसको हम लोग विश्राम दे सके तो जो सुख और जो शांति और जो आनंद मिलता है उसको अनिर्वचनीय है, यानी शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव है। यही है प्राणायाम, यानी प्राण का विश्राम, प्राण का विश्राम। और फिर है आहार यानी प्रत्याहार। आहार यानी ग्रहण करना, प्रत्याहार यानी छोड़ना। तो इंद्रियों से हमेशा हम लोग कुछ न कुछ लेते रहे, ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको छोड़ना ही प्रत्याहार है। और फिर मन को धरना, और जब धरा गया मन तो वही होगी आपका ज्ञान। और मन में ही जब स्थित हुए तो यही समाधि। समाधि यानी मौन में स्थिति। तो ये जो हमारा मन जो है, मन की 5 श्रेणियां है या 5 स्तर है। कौन कौन सा है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो योग यानी इस स्थिति से यहां तक ले आना, और यही स्थिति का मन जो है वही है आपका समाधि। तो जैसे यहाँ कहा गया है कि ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद है, सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। तब हम लोग पहुंच जाते हैं उस सच्चिदानंद स्वरूप में। यही है कि शिव ही जीव ही शिव है। और सर्वकल्विदं ब्रह्म यानी सारा संसार या सारा सब कुछ, जैसे इसमें मजहबों में भी कहा गया है कि घट घट में राम है, सब कुछ राम ही। ईश्वर यानी सर्वव्यापक है, सर्वत्र, सब कुछ में ईश्वर है। तो सब कुछ में ईश्वर है, ये सारे चीजों में विराजमान है। ईश्वर कैसे है? विश्वमात्र विविधोत्तम। ये तो ये जो आत्मा है यही ईश्वर है, और आत्मा सब कुछ में विराजमान है। आत्मनो संभूत आकाश आकाशोत वायु वायुराग्नि अग्निरापो अद्यभ्याम पृथ्वी। आत्मनो संभूत आकाश आकाशोत वायु वायुराग्नि अद्यभ्याम पृथ्वी। ये सारा सब कुछ ये आत्मा से ही बना है। और ये जो आत्मा है अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा आत्मा ब्रह्म है और मैं और आत्मा एक हूं। मैं ब्रह्म हूं, आप भी वही है, और सारा संसार वही, सारा संसार वही। स्वयं आत्मा चतुष्पद, लेकिन फिर भी इसकी 4 अवस्था है। कौन कौन सी 4 अवस्था है? जागृत अवस्था, और है स्वप्न अवस्था। जागृत स्थान वही पुरंदर प्रथम पाद, अभी हम लोग जो जगे हुए हैं। फिर स्वप्न अवस्था, रात को जब हम लोग नींद में चले जाते हैं तो ये नींद और जगा हुआ और सोया हुआ ये दोनों के बीच में जो है स्वप्न स्थान अंतःप्रज्ञ द्वितीय पाद, दूसरी अवस्था। फिर है सुषुप्त स्थान एकीभूत तृतीय पाद। जब हम लोग सोए हुए रहते हैं तब हम लोग को जब हम लोग सोए हुए रहते हैं तब पता नहीं चलता कि मैं हूं। अभी जैसे मैं जान रहा हूं या स्थिति बोध में विराजमान कि मैं हूं, कैसे भी हो लेकिन मैं हूं। लेकिन जब मैं सोया हुआ रहते हैं तो उस समय मुझे ये अनुभव नहीं रहता, स्थिति बोध नहीं रहता कि मैं हूं। ये हो गया सुषुप्ति, यही है मरण। लेकिन एक ऐसा अवस्था है शिवम अद्वैतम प्रपंच पशम शांतम चतुर्थम। मेरा शरीर तो निष्क्रिय है, सोया हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं हूं। यही है सुषुप्त शिवम अद्वैतम प्रपंच पशम शांतम चतुर्थम, शिव अवस्था। तो साधारण आत्मा क्या है कि ये 3 अवस्थाओं में विचरण करता है। जैसे हम लोग अभी जगा हुआ है, फिर सो जाएंगे, नींद में चले जाएंगे, मतलब हम लोग मर गए, फिर उधर से इधर जाग के, यही चलते रहता है। और जो साधन के द्वारा यहां पहुंच गए वो अमर हो गए। इसीलिए कहा गया है कि कीर्ति जैसे सजीव।
कीर्ति यानी कर्मों में जो सफल हुआ है उसी वही है कीर्ति। तो ये योग रूप कर्मों में जो सफल हुआ है वही कीर्ति, और जो वैसा कर पाया है वो अमर हो। तो इसीलिए श्री राम कृष्ण ठाकुर ने भी कहा है कि उसको उनका किताब जो है महाजीवन और वाणी यानी महाजीवन। और जो व्यक्ति इसकी महत्व को जानता है या सुन लेता है वही योग को महत्व को समझ सकता है कि बार बार हमें वो जिंदा होना, ये सुसुप्ति में जाना, फिर इधर आना, फिर इधर आना, बस यही चक्रों में घूमते रहने के बजाय हमें इसको पार करके यहाँ पहुंच जाना है। और यही है आपका कृष्ण का सुदर्शन चक्र, यानी इस चक्रों में घूमते रहना। कौन सा चक्र? यही है जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति। बस ऐसे घूमते हैं। लेकिन यहां से पार करके कौन इस चक्र को धारण कर सकता? किसको तकलीफ नहीं दे पाया ये चक्र? कृष्ण को। तो हमें कृष्ण बन जाना। इसीलिए जो लोग कीर्तन जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण हो जाना या राम हो जाना। तो हमें राम होना है या कृष्ण होना है? कृष्ण यानी परमात्मा गुडाकेश सर्वभूतेषु अस्तित्व, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। कृष्ण बोल रहा अर्जुन को कि मैं कौन हूं? कृष्ण कौन है? सबके अंदर में जो आत्मा है वही कृष्ण है, सब भूतों में जो स्थित है वही कृष्ण है। तो उस आत्मा स्वरूप तक हमें पहुंच जाना है, और आत्मा स्वरूप तक अगर हम पहुंच गए तो हम इस सुदर्शन चक्र को धारण कर सकते हैं, या पार करके हम लोग उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। बहुत मजे का चीज है जो, और करने से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो इस शरीर में है वही बाहर में है। तो जैसे स्विट्जरलैंड घूमने जाता है तो स्विट्जरलैंड भी अंदर में, संगीत सुनने के लिए बाहर जाता है तो सारा संगीत इसमें है ना। तो इसीलिए प्राचीन हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं कि एक जोगी ध्यान किया, बता दिया कौन क्या कर रहा है। तो सारा दुनिया मेरा अंदर में है, अगर हम अंदर घुस गए तो सारा सब कुछ मिल जाता है। मुझे बाहर भागना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता, फोन नहीं करना पड़ता कौन क्या कर रहा है। हम अंदर घुस गए तो पता चल जाता है कोई क्या कर रहा है। यही है योग की महिमा। और एकाग्र होने से कोई अगर गाली भी देता है तो अभी कान तक पहुंच जाता है। और यही है टेलीपैथी सिस्टम, यानी एकाग्र हो गया, कोई अगर गाली दे रहा है वो भी सुनाई देगा, कोई गुणगान कर रहा है वो भी सुनाई देगा। इसीलिए कहा गया है कि जो सच्चा शिष्य और जो गुरु है वो परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, कहीं भी रहे, इस लोक में रहे या दूसरे लोक में रहे। जैसे हमारे विज्ञान सीमित है, इस पृथ्वी तक ही सीमित है, संकेत अभी भेज रहा है, दूसरे ग्रहों में भी संकेत भेज रहा है, लेकिन संपर्क नहीं कर पाया। लेकिन योग ही एक ऐसा चीज है हम कि हमको दूसरी दुनिया के आत्मा से भी संपर्क करा सकता है। यही है टेलीपैथी सिस्टम। तो ये भी एक विज्ञान है, और ये चेतन विज्ञान है, ये श्रेष्ठ विज्ञान। ये सीमित नहीं है, इसकी शक्ति असीमित है।